Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Last 5 days we have been enjoying the presence of God in this place. और पिछले बुधवार से लेकर लगातार प्रभु की उपस्थिति का आनंद हम उठा रहे थे। In my language, I will say we have been experiencing little heaven here in Nawapur. और मानो नवाबपुर के अंदर स्वर्ग का एक अनुभव यहाँ पर हो रहा था। And God's presence is so powerful. और परमेश्वर की उपस्थिति सामर्थ के साथ में हम महसूस कर पा रहे थे। And Moses experienced that. That's why he said, "Don't send me if your presence is not going." और मूसा ने अपने जीवन में उस उपस्थिति को अनुभव किया था। वही कारण था मूसा कहता है, प्रभु तेरी उपस्थिति नहीं हो, मुझे मत भेज। Thank God for His presence. उसकी उपस्थिति के लिए हम उसको धन्यवाद His दें। presence is a divine presence. और उसकी उपस्थिति एक ईश्वरी उपस्थिति है। His presence is a powerful presence. और उसकी उपस्थिति एक सामर्थ्य उपस्थिति है। And His presence, change us. और उसकी उपस्थिति मुझे और आपको रूपांतरित कर देती है। His, presence transform, people. और उसकी उपस्थिति व्यक्ति जीवनों को रूपांतरित कर देती है। And give a big praise for His presence. और ऊंची आवाज में हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। सभी लोग धन्यवाद दें उसकी उपस्थिति के लिए, हम उसको धन्यवाद दें। I heard there is a great revival is going on in Punjab. और प्रभु का आत्मा भारत में पंजाब के अंदर एक अद्भुत कार्य को इन दिनों में कर रहा है। And when I heard, that, I thought, this way, if a COVID can spread it from China, 5 continents within short, time, or all over the country, COVID, spread. और जैसे हमें मालूम है कोविड महामारी चीन से आरंभ हुई थी और कुछ ही दिनों के अंदर हम कह सकते हैं पूरे विश्व को उसने अपनी गिरफ्त में ले लिया था। And we should believe as a body of Christ, if Corona can travel and go all over the world, and revival can travel much faster than Corona. प्रियो, इन दिनों में हमें विश्वास करना है जिस रीति से कोविड का जो वायरस पूरी दुनिया के अंदर बहुत ही कम समय में फैल गया, तो कितने लोग विश्वास करते कि पवित्र आत्मा की जागृति की अग्नि उससे भी अधिक द्रुत गति से विश्व राज्यों को प्रभावित करने जा रही है, अद्भुत कार्य प्रभु करने जा रहा है। I believe revival is on the way to you and me. और मैं विश्वास करता हूं जागृति आपके जीवन के अंदर प्रवेश करने जा रही है, आपकी ओर आ रही है। Revival, should experience personally. और जागृति एक व्यक्तिगत अनुभव है। And when you have a revival, your entire family will have a revival. प्रियो, यदि आप जागृत हो जाए, आपका परिवार जागृत हो जाए। And when several families have a revival, when they go to church, there will be a church will have a greater revival. अब परिवार जागृत हो जाए तो ऐसे जागृत परिवार जिस मंडली में जाते हैं वो मंडली भी जागृत हो जाए। When you have a revival in your church, that revival can spread in your village. और जब आपकी मंडली में जागृति आ जाएगी, वो आपके पूरे गांव को, पूरे इलाके को प्रभावित कर देगी। And the surrounding villages, आसपास के गांव में, all over the state, पूरे राज्य के अंदर, all over the country, पूरे देश में, all over the world. विश्व के अंदर। How many wish for a revival? कितने लोगों की चाहत है प्रभु एक How many जागृति of you मुझे wanted to देखना see revival in our generation? कितने लोग चाहते प्रभु जी मेरे जीवन काल में मुझे जागृति को देखना And है। this is my prayer. If there is a revival in India, I wanted to be a part of it. ये मेरी प्रार्थना है प्रभु, भारत में यदि एक जागृति है तो मैं उसमें पाया जाना चाहिए। As a Philadelphia church, we wanted to be a part of it. और फिलाडेल्फिया फेलोशिप हमारी भी इच्छा है, एज ए चर्च हम उस जागृति का केंद्र बिंदु बनना चाहते How हैं। many of you like to have a revival? कितने लोग चाहते हैं एक जागृति? Yes, thank you, Jesus. धन्यवाद Thank you, यीशु। Jesus. धन्यवाद Thank you, यीशु। Jesus. How धन्यवाद many of you यीशु। believe that the revival is on the way? कितने लोग विश्वास करते हैं कि जागृति आ चुकी है, जागृति आ रही है आपके राज्य को रूपांतरित करने के And लिए। Jesus said, I will build my church. यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। And He is building His church everywhere. और वह अपनी कलीसिया को हर स्थानों में बना रहा है। Continually He will build His church. और वह अपनी कलीसिया को बनाता रहेगा। I said we have been enjoying last several days. और पिछले दिनों में हम प्रभु के दासों से उपस्थिति का आनंद उठा रहे There थे। is a parable, we read book of Luke chapter 8 verse 4 to 10.
और लूका रचित सुसमाचार 8वें अध्याय And the और उसके parable of 4 से 10 में एक दृष्टांत हम देखते हैं parable of the seed. और वो है बीज बोने वाले का And दृष्टांत Jesus explained the meaning behind the 4 types of seed to his disciples. और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वो दृष्टांत बताने के बाद में उस बीज के बारे में और वो बोने वाले बीज के बारे में 4 प्रकार की बातों को वहां पर And समझाते हैं Jesus explained this way, and some fell along the path. और यीशु मसीह ने बताया कि कुछ जो है मार्ग में गिरा It was trampled. और लोगों ने अपने पैरों तले उसे कुचल दिया It could not grow. वह उग नहीं पाया And then, we read again, some fell on the rocky ground और कुछ चट्टान पर गिरा and no moisture, and because of that, it could not grow. वहां पर नमी न होने के कारण वो बीज अंकुरित न हो पाया And then third, some fell on the thorns. और वहां पे लिखा है कि कुछ झाड़ियों में गिरा And what happened? Choked the plants. और वहां पर क्या हुआ झाड़ियों ने उसे दबा दिया And the same time we can see some fell on a good soil, और वहां लिखा है कुछ अच्छी भूमि पर गिरा yielded a crop. और उगकर 100 गुना फल लाए And I believe, in this convention, there are some seed sowed in our hearts. और मैं विश्वास करता हूं कि इन सभाओं के अंदर परमेश्वर ने अपने वचन के बीज को आपके हृदयों में बोया है Let that seed grow and grow and grow. और वो बीज आपके अंदर अंकुरित होने पाए वो बीज बढ़ने पाए और फलवंत होने पाए Let the, root go, deeper and deeper. और उसकी जड़ें आपके जीवन में मजबूत होने And पाए when that seed, will grow, it will become a big plant. और जब वो बीज अंकुरित होगा बड़ा एक पौधा पेड़ बन And जाएगा grow as a big, plant. और एक बड़े पेड़ के समान वो तब्दील हो जाएगा If we are, really, deep rooted, यदि हमारी जड़ें वचन में मजबूत है तो we'll be able to withstand. हम खड़े रह पाएंगे And we should be rooted and grounded. और प्रियों वचन में हमारी जड़ें मजबूत होनी चाहिए हमारी नींवें गहरी होनी चाहिए 2 Peter chapter 3 verse 18, Peter said like this, but to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. और दूसरा पत्रस 3 के 18 में लिखा है दूसरा पत्रस 3:18 पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ And we should grow in faith. और हमें विश्वास में बढ़ना है And dear friends, we should grow in the knowledge of Jesus Christ. और यीशु मसीह की पहचान में हमें बढ़ना And we है should grow in His love. और उसके प्रेम की पहचान में हमें बढ़ना है And Colossians chapter 2 verse 28, when Paul was writing to the Colossian church, and he said like this, we proclaim, admonishing and teaching everyone with all wisdom, so that we may present everyone fully mature in Christ. और कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय के अंदर और हम इस प्रकार से देखते हैं कि वहाँ पे प्रभु का दास पौलुस कहता है कि हम वचन को सिखाते हैं वचन की घोषणा करते हैं ताकि हर एक व्यक्ति को मसीह के सम्मुख सिद्ध करके हम उपस्थित कर सकें And some translations say complete in Christ or perfect in Christ. और कुछ अनुवादों के अंदर उसके 1 के 28 के अंदर हम देखते हैं हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करते हैं पूर्ण करके हम खड़ा करते And हैं Paul is saying we worked very hard, we are laboring to make you a strong or perfect or complete or mature in Christ. और पौलुस कहता है कि हम मेहनत कर रहे हैं हम परिश्रम कर रहे हैं रात दिन हम परिश्रम कर रहे हैं ताकि आप मसीह में सिद्ध बन सको परिपक्व बन सको And you have heard so many messages from this pulpit. और इस मंच से पिछले दिनों में बहुत सारे संदेशों को हमने सुना Apply in your life. और उन संदेशों को आपके जीवन में आप लागू कीजिए Practice those words you प्रायोगिक स्तर heard. पर उन्हें उतारिए And when you go back to your respective villages, take those words. और जब वापस आपके सेवा क्षेत्रों में जाते हैं इन वचनों की सामर्थ को अपने साथ लेकर जाएं And 3 girls were walking on the street. और 3 लड़कियां 3 बालिकाएं मार्ग में चल रही And they थी were talking about their fathers. और वे अपने पिताओं के बारे में बातचीत कर रहे थे One girl said, my dad is a doctor.
और एक बच्ची ने बोला कि मेरे पिताजी डॉक्टर है। And he got the clinic and he was medicine for the people, take care of the sick people, and he's practicing medicine. और उन्होंने कहा मेरे पिताजी डॉक्टर है, वह अस्पताल जाते हैं, लोगों का इलाज करते हैं, दवाइयाँ देते हैं। The second one said, no, my father is a lawyer and he wore the gown and go to the court every day. और दूसरे ने कहा कि मेरे पिताजी वकील है और वकील का चोगा पहनकर वो अदालत में जाते हैं प्रतिदिन, And he practiced the law. और वो वहां पर वकील का काम And करते हैं। then another girl, said, and my father is a Christian, but he don't practice. लेकिन तीसरी बच्ची ने बोला कि मेरे पिताजी तो मसीह है, लेकिन प्रायोगिक स्तर पर वे कुछ नहीं करते। And dear friends, whatever you heard, from this pulpit last few days, if you can practice and apply in your life, you will never be the same. प्रियो, जो वचन हमने सुना केवल सुनने वाले न रहकर यदि मैं और आप उसे जीवन में व्यवहारिक रीति पर उन वचनों पर हम चल लेंगे तो हमारी जिंदगियां रूपांतरित हो जाएगी। And I believe growth comes through discipleship. और मैं विश्वास करता हूं कि हमारी जो बढ़ोतरी है वो शिष्यत्व से आती है। And turn to Luke chapter 9 verse 23. लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय उसका 23वां पद निकालिए। And it says like this, maybe we can read in Hindi. और 9 का 23, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। And then he said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves, take up their cross daily and follow me. यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। And this passage is talking about a true discipleship. और इन पदभागों के अंदर एक सच्चा चेला कौन है उसके बारे में बताया This गया है। passage is talking about the cost of commitment. और समर्पण के लिए आपको एक कीमत चुकानी पड़ती है, वो हम यहाँ पर देखते हैं। And Jesus is telling, if anyone wanted to follow me, you have to pay the price. और यीशु मसीह कह रहा है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक कीमत अदा करनी And पड़ेगी। why we need to pay the price? और हमें कीमत क्यों अदा करना है? Because our Jesus paid a tremendous price for you and me on the cross of Calvary. That's why we should pay the price to follow Jesus. और प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर मेरे लिए और आपके लिए एक बहुत बड़ी कीमत को अदा किया है और वो हमसे चाह रहा है कि हम भी तैयार है एक कीमत अदा करके उसके पद चिन्हों पर चलने के Then लिए। he said to them all, that means everyone, और उसके बाद में उसने सबसे कहा, everybody. सभी से। It doesn't matter which home you born. आपका घर, आपकी पृष्ठभूमि क्या है उससे कोई फर्क नहीं It पड़ता। doesn't matter what color you have. आपके त्वचा का रंग क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। It doesn't matter what kind of education you have. आपकी पढ़ाई किस स्तर की उससे भी कोई फर्क नहीं If you पड़ता। wanted to follow Jesus, you have to do certain things Jesus is telling very clearly. और यदि आपको यीशु मसीह के पीछे चलना है, बड़ा ही स्पष्ट है कुछ बातों को आपके जीवन में करना अनिवार्य है। And here it says, and deny, first thing, denying ourselves. और सबसे पहला है हमें अपने आप का इनकार करना है। Second thing, pick up the cross. और दूसरा है क्रूस उठाना है। And the third thing, follow और Christ. तीसरा यीशु का अनुसरण करना है। Until unless we deny ourselves, we can't pick up the cross. प्रियो, जब तक आप अपना इनकार न कर लें आप क्रूस उठाने की योग्यता नहीं पा पाओगे। And when we study about Paul, he denied himself. और पौलुस के जीवन का यदि हम अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि पौलुस वो व्यक्ति था जिसने अपने आप का इनकार किया था। And he met Jesus on the way to go to Damascus. और जब वो दमिश्क की ओर जा रहा था वहां पर प्रभु यीशु मसीह के साथ में उसकी मुलाकात He हुई। had given up everything, we see there. और जो कुछ उसके पास में था वो सब उसने प्रभु के लिए दे दिया। And Philippians chapter 3, we can read no confidence in the flesh Paul is talking about. और फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय में हम देखते हैं पौलुस कहता है कि मुझे मेरे शरीर पर कोई भरोसा नहीं। And he says, verse 4, if someone else thinks that they have reasons to put a confidence in the flesh, I have more. और पौलुस कहता है कि मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूं, यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूं।
Then he was talking about he was born in a Benjamin tribe. और उसके बाद में वो वर्णन करता है कि उसका जन्म बिन्यामीन के गोत्र में हुआ, A Hebrew of the Hebrews. वह इब्रानियों का इब्रानी, And he learned all the law and philosophy under, Gamaliel, we study. और गमालियल के द्वारा उसने वचन को सीखा था। But when he met Jesus on the way to go to Damascus, and here, we can see absolutely Paul changed and denied, himself. लेकिन आप देखिए दमिश्क की ओर जब वो जा रहा था, प्रभु यीशु मसीह के साथ की एक मुलाकात ने उसकी प्राथमिकताओं को बदल दिया। जो बातें उसकी घमंड का विषय था, उन सबको उतार फेंकने के लिए वो तैयार हो That's गया। why the verse 7, chapter 3, Philippians, but whatever were gains to me, I now consider loss for the sake of Christ. और इसीलिए तीसरे अध्याय के 7वें वचन में पौलुस कहता है, जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ Then लिया it says, what is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. और 8वें पद में लिखा है कि वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। And again, it says, I have lost all things. I consider them garbage that I may gain Christ. और आगे वो कहता है जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त कर सकूं। Apostle Paul denied himself for Praise the Paul. sake of following Jesus. प्रेरित पौलुस ने अपने आप का इनकार किया क्योंकि उसकी लगन थी मुझे यीशु के पीछे चलना है। That's why he said, I have been crucified with Christ. Long I, but Christ liveth in me. और इसलिए पौलुस ने कहा मसीह के साथ में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, इसलिए अब मैं नहीं लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। And when we study, about our Jesus, he was denied himself. और यीशु मसीह का जीवन आप देखिए, वो भी एक ऐसा जीवन था जहां पर उसने अपने आप का इनकार किया And हुआ। Philippians chapter 2 verses 2-8, when you read, there we can see he had all the privileges to stay with his Father in the heavenly और places. फिलिपियों की पत्री दूसरे अध्याय के अंदर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास में सारा अधिकार था कि वह स्वर्गीय स्थानों में ही बैठा रहता, And he took the form of a servant. लेकिन उसने एक दास का स्वरूप धारण किया And he emptied all his privileges और उसने अपने आप को खाली कर दिया and came down on this earth और इस पृथ्वी पर उतर आया and obeyed his Father unto the depth of the और cross. वो यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी उसने सही And ली। there, we can see absolutely Jesus denied, himself. और हम वहाँ क्या देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन के हर कदम में अपना खुद का इनकार कर रहा था। If Jesus could deny himself, or Paul could deny himself, what about you and me? अब देखिए प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने आप का इनकार किया, पौलुस ने भी अपने आप का इनकार किया, तो मुझे और आपको कितना अधिक करना है। And what is the meaning of denying और ourselves? अपने आप का इनकार करने का अर्थ क्या है? And telling Lord, not my way but your ways. आप क्या कह रहे, प्रभु मेरी योजनाएं नहीं, मेरे मार्ग नहीं, आपका मार्ग, आपकी योजना। Not my plan but your plans. मेरी योजनाएं नहीं, आपकी योजना। Not my agenda but your agenda. मेरा कार्यक्रम नहीं, आपका कार्यक्रम। And we have our own agendas. This morning, I want to encourage you, pray like this, Lord, you impose your agenda over me. और प्रियो हमारे पास में अपने कार्यक्रम होंगे, अपनी योजनाएं होंगी, लेकिन आज सुबह प्रार्थना करें, प्रभु हमारी योजना नहीं लेकिन आपकी योजनाओं की एक छाप आप मेरे अंदर डाल दीजिए। And we have our own calculations. और हमारी अपनी गणनाएं होती We हैं, have our own understanding. हमारी अपनी समझ होती We है have our own calendar. और हमारी अपना कार्यक्रम होता But I है। believe God's calendar is much better than our calendar. लेकिन प्रियो परमेश्वर का समय, परमेश्वर की योजनाएं आपकी योजनाओं से कहीं अधिक उत्तम और बेहतर है। And his agenda is much better than our agenda. और प्रियो उसका एजेंडा आपके एजेंडा से कहीं अधिक How उत्तम many है। of you believe that God's agenda is better for me? कितने लोग विश्वास करते कि प्रभु ने जो मेरे लिए मार्ग तय किया है वो उत्तम मार्ग है। If you ask, the Lord will impose his agenda over you and your family, over your children.
प्रियो, यदि आप पुकारेंगे, यदि आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उस योजनाओं में आपको लिए चलेगा। न केवल आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को उन मार्गों में प्रभु लिए And when चलेगा। we study the discipleship and Jesus is a master, I am the servant. और आप देखिए, जब हम शिष्यत्व के बारे में हम सीखते हैं, प्रभु यीशु मसीह स्वामी हैं और हम उसके दास हैं। And he is the potter and we are the clay, or I am the clay. और वह कुम्हार है और हम उसके हाथों की मिट्टी हैं। And he is the Lord of Lord and I am the follower. और वह कौन है? वह प्रभुओं का प्रभु है और मैं कौन हूँ? मैं उसका अनुसरण करने वाला एक व्यक्ति। And this morning I want to challenge you. Ask the Lord, Lord, you impose your agenda over us. और आज की सुबह मैं आपको एक चुनौती देने चाहूँ, एक प्रार्थना उठने पाए, प्रभु आपकी योजनाओं में चलने के लिए मुझे अनुग्रह दीजिए। He should be Lord over your ministry. आपकी सेवकाई में आप नहीं, आपका परमेश्वर प्रभु He रहेगा। should be a Lord over your home. आपके परिवार में आप नहीं, लेकिन आपका परमेश्वर स्वामी बनने पाए। He should be Lord over your children. आपके बच्चों के जीवन में आपका परमेश्वर उनका स्वामी बनने That पाए। means Jesus should be the in charge. उसका अर्थ यह है कि प्रभु यीशु मसीह ही मुखिया होना है And he is the chief shepherd. और वह मुख्य चरवाहा है He is a Father God. और वह पिता परमेश्वर है He is a master. और वह स्वामी He है, is a savior. वह उद्धार करता He is the है, potter. वह कुम्हार है, He is the वह Lord. प्रभु है। And we should allow Jesus to Lord over everything we do. और प्रियो, हमें अनुमति देना है ताकि परमेश्वर हमारे जीवन के हर क्षेत्र में अपने स्वामित्व को प्रकट कर सके। And first thing we have to deny ourselves. पहला, अपना इनकार करना। And then second thing, he said, pick up the cross. दूसरा है प्रतिदिन अपना क्रूस उठा। And we all have our own crosses. प्रियो, हम सबके जीवन में अपना एक व्यक्तिगत क्रूस है। And the cross is a symbol of suffering. क्रूस क्या है? क्लेश का प्रतीक चिन्ह है। When you deny yourself and wanted to follow Jesus, you have to go through cross और experiences. प्रियो, यदि आपने अपने आप का इनकार किया है तो आप ऐसे मार्ग में चलना आरंभ करते हैं जहां पर हर कदम में आपको क्रूस उठाने के लिए तैयार रहना है। Without a cross, there is no crown. प्रियो, क्रूस उठाओगे नहीं तो मुकुट मिलने वाला नहीं। How many of you believe that without a cross, there is no crown? कितने लोग विश्वास करते हैं कि क्रूस के बगैर मुकुट नहीं मिलेगा? Yes, I believe each and every sufferings, comes from the heart of, Jesus. और मैं विश्वास करता हूं कि इस प्रकार की वेदनाएं, इस प्रकार की क्लेश जब आपके जीवन में आप होकर गुजरते हैं, आपको याद रखना है मसीह आपके पहले उन वेदनाओं से गुजरा। And Apostle Paul went through cross experience. देखिए, पौलुस क्रूस के अनुभवों से होकर And गुजरा। Peter went through cross experience. पतरस के जीवन में क्रूस का अनुभव था And so many of his disciples, went through cross experience. और उसके बहुत सारे अनुयायियों ने क्रूस का अनुभव किया And Jesus went through cross और experience. प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं क्रूस उठाया। In our Christian life, in our walk with Jesus, we have to go through, cross experience. प्रियो, हमारे मसीही जीवन के अंदर हमें क्रूस उठाकर चलना पड़ेगा। And your cross can be different than my cross. अब आपके जीवन का क्रूस कुछ और होगा, मेरे जीवन का क्रूस कुछ और होगा। And crosses can be different color, different style, different weight. अब क्रूस का रंग अलग हो सकता है, तरीका अलग हो सकता है, उसका भार अलग हो सकता है, But we have to carry our own cross. लेकिन प्रियो, हमें अपना क्रूस उठाना है। Many times when we carry the cross, we murmur and complain. और हमारे जीवन में जब हम क्लेश से गुजरते हैं, इस प्रकार की विपरीत परिस्थितियों से होकर जब हम गुजरते हैं, हम अक्सर प्रभु के खिलाफ बोलने लगते हैं। Without murmuring, without complaining, if we can pick up the cross and follow Jesus, that's the best thing can happen. प्रियो, बिना शिकवा शिकायत किए यदि आप क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चल सकते हो, उससे उत्तम और कुछ नहीं। And we have been asking questions throughout the century why bad things are happening to good people. और एक सवाल जो सदियों से गूंज रहा है कि भले लोगों के जीवन में बुरी बातें क्यों होती हैं। Sometimes God allow us to go through some cross experience to make you a stronger and stronger and stronger. प्रियो, हमें यह समझना है
जब हमें लगता है कि भले लोगों के जीवन में बुरी बातें आ रही है, उसको एक दूसरे नजरिए से देखना है कि वह अनुभव हमारे भीतर एक कार्य कर रहे हैं, हमें रूपांतरित कर रहे हैं और हमारे भीतर एक नए बल को प्रदान कर रहे हैं। Cross is not, to kill you, and the cross is, to bless you. प्रियो, आपके जीवन में प्रभु के द्वारा ठहराया गया क्रूस आपके सर्वनाश के लिए नहीं है, लेकिन आपको प्रभु में बलवंत करने के लिए प्रभु के द्वारा निर्धारित है। As a Christians, when we go through the cross experience, we should not murmur, we should not complain, and we should take that cross and go after Jesus, follow Jesus. एक मसीही होने के नाते आपके जीवन में जब आप क्रूस का अनुभव करते हैं, विपरीत परिस्थितियों में से होकर जब आप गुजरते हैं, हमारे मुख से नकारात्मक बातें नहीं निकलना है, लेकिन उसके साथ स्थान में धन्यवाद करते हुए हमें आगे बढ़ते चले जाना है। In Christian, walk, when we study, and when we have to take our own cross, and God will give us a special grace to carry that cross. और प्रियो, जब मसीही जीवन के अंदर आपके व्यक्तिगत सफर के अंदर उस क्रूस को उठाकर यदि आप चलोगे, आप धन्यवाद करते रहोगे, तो परमेश्वर अपना अनुग्रह आपको देगा ताकि सफर आसान हो जाए। And Paul went through lot of cross experiences in his life and ministry, missionary journey, thrown into jail, and all kinds of persecution and the challenges he faced. पौलुस के जीवन को आप देखिए, कितना सताव उसने सहा, कितनी दुर्गम परिस्थितियों से होकर वो गुजरा, कई बार उसके जीवन में मृत्यु के कगार तक वो जा पहुंचा। But when we read Romans chapter 8 verse 35 onwards, and Paul said, nothing can separate me from the love of Christ. लेकिन आप देखिए पौलुस रोमियो 8:35 में क्या कहता है, मसीह के प्रेम से कुछ भी मुझे अलग नहीं कर सकता। No tribulation, कोई क्लेश अलग नहीं कर सकता, no suffering, कोई पीड़ा अलग नहीं कर सकती। nothing can separate me from the love of Christ. प्रभु के प्रेम से, मसीह के प्रेम से मुझे कोई भी कुछ भी अलग नहीं That कर means nothing will hold me back, and I will go forward, and I love my Christ, and my love for him will nothing will separate in between. पौलुस क्या कह रहा है, मसीह का प्रेम जो मेरे अंदर है वो इस कदर गहरा, इस कदर मजबूत है कि कोई अन्य बात मुझे उस प्रेम से पीछे नहीं खींच सकती। And how many of you will tell this morning, nothing will separate me from the love of आज Christ? कितने लोग जो कहेंगे मसीह के प्रेम से मुझे कोई भी बात अलग नहीं कर Nothing सकती, will separate us from the love of मसीह Christ. के प्रेम से मुझे कोई भी बात अलग नहीं कर सकती। Challenges will come and go, चुनौतियां आएगी और जाएगी, and persecution will come and go, सताव आएगा और जाएगा, crisis will come and go, क्लेश आएंगे और जाएंगे, sickness will come and go. बीमारी आएगी और जाएगी। You and I may go through difficulties and challenges, मेरे और आपके जीवन में कई क्लेश और चुनौतियों का सामना में करना पड़ सकता है, but in our walk with Jesus, absolutely we should believe nothing will separate me from the love of Christ. Still I love my Jesus with all the difficulties I am going through. लेकिन प्रियो, हमारे मसीही जीवन यात्रा में एक दृढ़ निश्चय मेरा और आपका होना चाहिए कि चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न आ जाए, मसीह के प्रेम से मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं आगे ही बढ़ता रहूंगा। And then Jesus said, pick up the cross, then follow me. और यीशु मसीह ने कहा, इनकार करना है, क्रूस उठाना है, और तीसरी बात, मेरे पीछे हो ले। And then when Jesus said follow me, that means he's going before me, I am going after him. और जब यीशु ने कहा मेरे पीछे हो ले, उसका अर्थ क्या है, हमारे आगे कौन जा रहा है, यीशु जा रहा है और हम उसके पीछे जा रहे हैं। And Jesus is with us in our suffering. और हमारे क्लेशों में हम अकेले नहीं हैं, हमारा यीशु हमारे आगे खड़ा We है are following him, we are going after him. और हम उसके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। And because we are going after him, he is with us. और चूंकि हम उसके पद चिन्हों पर उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, तो वो हमारे And करीब when है। Jesus called the 12 disciples, the great commission, when we study and read, and
Jesus told or promised one thing, I will be with you. और जब प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को बुलाया, उनको सिखाया, और उसके बाद में जब वो महान आज्ञा दी, उस आज्ञा में एक बात उसने कही, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। Still that promise is valid. आज भी वो आज्ञा हमारे ऊपर लागू है प्रियो, And he is with us and we are following. और वो अपने वायदे के मुताबिक वो हमारे साथ में है यदि हम उसके पीछे चलते हैं। And be strong and courageous, to follow him. और प्रियो इन दिनों में दृढ़ हो जाए, हियाव बांधे और उसके पीछे चले। The book of Joshua, chapter 1, 4 times continually God, told Joshua, be strong and courageous. और यहोशू से जब प्रभु बातचीत करता है, लगभग 4 बार प्रभु कहता है यहोशू से, तू दृढ़ हो जा, हियाव बांध। And the end, he said, be strong and very courageous. और कहता है कि तू दृढ़ हो जा और हिम्मत को बांध ले। Because he is with us and we are following him. That's why we can be strong and courageous. प्रियो, हमारा प्रभु हमारे निकट है और हमारे संग है, इसलिए हमें दृढ़ बने रहना है, हमें हिम्मत नहीं हारना है। And 4 things I wanted to share along with this and finish, my sharing this morning. और 4 बातें और बोलकर मैं अपनी बात को बंद करना And चाहता this is a kind of priority, for Philadelphia Fellowship हूं। Church. और फिलाडेल्फिया फेलोशिप कलीसिया की प्राथमिकताएं हैं यह। And number 1 is a worship. ध्यान से सुनना, पहली प्राथमिकता है आराधना। And because he is worthy to receive all glory and honor, we never wanted to compromise worship. प्रियो, हमारा परमेश्वर सारी स्तुति, सारी महिमा और सारी प्रशंसा के योग्य है, इसलिए आराधना में कभी कोई समझौता नहीं। Every members of our church, we wanted to be, we want everyone to be worshipers. और हम चाहते हमारी कलीसिया का हर विश्वासी आराधक बनना है। And worship always bring down his, presence. और एक आराधना करने वाला व्यक्ति परमेश्वर की महिमा को उतार सकता है। And worshiping people are blessed, people. और आराधना करने वाला व्यक्ति एक धन्य व्यक्ति होता है। And we should never compromise a worship. प्रियो, कभी भी हमें आराधना में कोई समझौता नहीं And करना there है। is a power in the worship. आराधना में एक सामर्थ बहती There is है। a victory in the worship. आराधना में जय है। There is a healing in the worship. आराधना में चंगाई There है। is a deliverance in the worship. आराधना में छुटकारा है। And the worship will change your inside and your outside. और आराधना आपको भीतर बाहर बदल देगी। The worship will change your family and your individual life. और आराधना आपके पारिवारिक जीवन को, आपके व्यक्तिगत जीवन को रूपांतरित कर देगी। And we should have a determination, and I want a worship, I will never compromise. और मेरे और आपके अंदर एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए, आराधना में कोई समझौता मैं नहीं And करूंगा। number 2 is the instruction, and this is the Bible, this is our instruction book. और दूसरी बात है निर्देशन, जो वचन के अंदर लिखी हुई बातें हैं वो मानने के लिए हमें तैयार रहना And we है। should give a most important for God's word. प्रियो, वचन को महत्व देना है, पहला स्थान देना है। And he has given us, his word to live. और ये वचन क्यों दिया गया है? ताकि मैं और आप इसके अनुसार जीवन व्यतीत We करें। eat breakfast and lunch and dinner, for our physical body. और देखिए, हमारे शरीर के लिए हम सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर को भोजन करते हैं, रात को भोजन करते हैं। And this is our spiritual food, and we have to have every day, this spiritual food. और प्रियो, ये वचन जो है हमारा आत्मिक भोजन है, प्रतिदिन हमें इस खुराक को लेना If you है। have the spiritual food, you will grow and grow and grow. You will be deep rooted. प्रियो, यदि नियमित रीति से वचन का हम अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, हमारी जड़ें मजबूत हो जाएगी और हम दृढ़ नींव वाले व्यक्ति बन The जाएंगे। third, thing is fellowship और तीसरा है संगति, and encouraging one another. एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहना Growing, together. और मिलकर सामंजस्य में बढ़ना। When we come, together, we are having a fellowship. और प्रियो, जब हम आपस में एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, समयों को व्यतीत करते हैं, वहां पर संगति होती है। And fellowship will help you to
grow in the Lord. और संगति का परिणाम क्या होता है? आप मसीह में बढ़ पाते हैं, And encouraging one another, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हुए, building one another. एक दूसरे का निर्माण करते हुए। Last few days we have been encouraging the fellowship of one another. और पिछले दिनों में क्या हो रहा था? हम आपस में एक दूसरे से मुलाकात कर रहे थे, एक दूसरे को प्रोत्साहित कर रहे थे। Thank God for the fellowship. प्रभु को हम धन्यवाद दें हाथों को उठाकर इस संगति के लिए। And fellowship will help us to grow. और ये संगति हमें बढ़ने में हमारी मदद The करेगी। fourth thing is evangelism और चौथा है सुसमाचार प्रचार and winning souls. और लोगों तक प्रभु के वचन को And पहुंचाना, that is our priority. और वह हमारी प्राथमिकता है। And Jesus, when we read Acts chapter 1 verse 8, when you shall receive power when the Holy Spirit, you shall be my witness in Jerusalem, in Judea, and in Samaria, and uttermost parts of the और world. प्रेरितों के कार्य 1:8 में हम देखते हैं, प्रभु ने उनसे कहा, जब तुम सामर्थ को पाओगे तब तुम मेरे गवाह ठहरोगे, यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और जगत के छोर तक मेरे गवाह बनना। And if we practice these four things in our churches, हमारी मंडलियों में ये 4 बातों पर यदि हम ध्यान देंगे तो our churches are going to be strong. आपकी कलीसियाएं मजबूत हो How many of you जाएंगी। believe that? कितने लोग विश्वास करते हैं? And number 1 is, say with me, worship. जोर से बोलिए आराधना। Number 2, instruction, studying God's word. दूसरा बोलिए वचन का अध्ययन। Third thing, fellowship. तीसरी बात संगति। And the fourth thing, evangelism, winning और souls. चौथी बात सुसमाचार प्रचार। There are so many unsaved people around us. We have to win them. We have to bring them to the church. प्रियो, बहुत तेरे लोग हैं जो प्रभु को नहीं जानते। ये हमारी जिम्मेदारी और जवाबदारी है कि हम उन तक जाएं और उनको प्रभु के पास में लेकर And आएं। some churches, have a strong worship, but they forget the word. और कभी-कभी क्या होता है, कुछ मंडलियों में केवल आराधना ही होती रहती है, वचन होता ही नहीं होता। And some church got strong in word. Sometimes they don't give much importance for worship. अब दूसरी कई स्थानों में केवल वचन ही होता है, आराधना के लिए कोई स्थान नहीं। Some churches, have a great worship and instruction or a word, but they don't give much importance for fellowship. अब कहीं कुछ मंडलियों में आराधना भी कर देते हैं, वचन भी बहुत सिखा देते हैं, लेकिन आपसे संगति है ही नहीं। But some churches have, these three things, worship, instruction, and fellowship, but they don't do much अब evangelism. कुछ मंडलियों के अंदर आराधना है, वचन है, संगति भी है, लेकिन वे अपने आप में खुश है, बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं। But how many of you will, say that we will do these four things? लेकिन आज कौन है जो कहेगा ये चारों बातें हमारी मंडली में हम देखेंगे? Yes. Yes. If you agree with me, could you please raise your hands? और जितने लोग विश्वास करते कहते कि नहीं हमारी मंडली में चारों बातें होने, अपने हाथों को उठाए If we रखें। do that, our churches are going to grow. यदि आप इन चारों क्षेत्रों में ध्यान Our देंगे, fellowship is going to आपकी grow. मंडली बढ़ेगी, फेलोशिप बढ़ेगी। And worship, never compromise worship. प्रियो, आराधना में कभी समझौता ना करना। And studying God's word, we will never compromise. Study. और परमेश्वर के वचन के अध्ययन में कभी कमी ना आने दे। समय निकाले, बैठिए और करिए। That will help you to grow and grow. और वो आपकी सहायता करेगा आपको बढ़ने And you में। have a fellowship. Share your hearts, with other people. Let other people share their heart with you. और आपस में संगति करें, मिलिए, बातचीत कीजिए, जबरदस्ती मुलाकात कीजिए, एक दूसरे को प्रोत्साहित कीजिए। And when you have fellowship, you will know other person's difficulties or challenges they are going through. और प्रियो, जब आप आपस में एक दूसरे से बातचीत करोगे, तब आप समझ पाओगे कि आपका भाई या आपकी बहन किन क्लेशों से गुजर रहे हैं। And you can encourage that person. आप उन व्यक्ति को प्रोत्साहित कर You can सकते हैं। speak to that person. आप उन व्यक्तियों के जीवन में आप बोल सकते You हैं। can pray for that आप उन person. व्यक्तियों के लिए प्रार्थना कर There will सकते be a हैं। miracle will happen. वहां पर चिन्ह चमत्कार स्वतः होने लग जाएंगे। And so you will see wonders and miracles. आप अद्भुत कार्यों को वहां पर आपकी आंखों के And सामने then देखो। don't compromise evangelism. प्रियो, सुसमाचार प्रचार में सुस्ती नहीं बरतना। And you are, God saved you to save others. परमेश्वर ने हमें बचाया ताकि हम निकले और अन्य लोगों को प्रभु के पास And लेकर we have a huge responsibility as a church. और एक कलीसिया के रूप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे Reach पास our nation, for Jesus. इस देश को प्रभु के प्रेम से हमें भरना If है। everyone can bring a souls to the church, every Sunday, how big church growth will have. आप सोचिए, हर सप्ताह आप कम से कम एक व्यक्ति की जिंदगी को रूपांतरित कर सके और आपके साथ उसे मंडली में ला सके, तो कितने कम समय में आपकी कलीसिया में वृद्धि हो And जाएगी। every individual
members in our church, should witness and bring people to the Lord. और ये जिम्मेदारी हर विश्वासी की है। आप प्रभु यीशु के बारे में अन्य लोगों को बताएं, ताकि जो आनंद आज आपके जीवन में है वो आनंद उनके जीवन में भी उन्हें मिल You जाए। don't have to preach like your pastor is preaching. आपको शायद प्रचार करना नहीं आता होगा पास्टर के समान, And when you meet somebody, you can share your heart how God saved you. And you can talk about your experience, with Jesus that can touch, the other person. शायद आपको बहुत लंबा चौड़ा प्रचार करना नहीं आता होगा, लेकिन आपके जीवन का वह अनुभव जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने आपकी जिंदगी को बदला, वह अनुभव पर्याप्त है। जब आप उसे बोलना आरंभ करोगे, लोग स्वतः प्रभु के पास में आ जाएंगे। For witnessing, you don't have to go to Bible college or seminary. प्रियो, गवाही बोलने के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए आपको बाइबल कॉलेज जाकर तैयारी करके डिग्री लेकर आऊं, तब तक इंतजार करने की जरूरत नहीं। How many of you will tell today I am going to be evangelist, I am going to witness, other, with other people. आज कितने लोग जो कहेंगे मेरे जीवन में प्रभु की मुलाकात की कहानी मैं अन्य लोगों को बताने के लिए मैं तैयार हूँ। How कितने many लोग of आज you यहाँ पर हैं? I want to see कितने some लोग यहाँ पर hands. तैयार? अपने हाथों को उठाएं। Yes, thank you. Really appreciate your heart. आपके दिल के लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते And we are going to practice this, 4 things in our churches. हैं और ये 4 बातें हमारी मंडली में हम करेंगे। And I say wife, W stand for worship, and instruction stand for I, and F stand for fellowship, E stand for evangelism. Wife, my wife is very close to my heart. और आप देखिए, वर्शिप, इंस्ट्रक्शन, फेलोशिप, इवेंजलिज्म, अंग्रेजी के अंदर इन चारों शब्दों के पहले अक्षरों को आप जोड़ोगे WIFE, वाइफ अर्थात पत्नी, और एक पति के लिए पत्नी उसके सबसे करीब रहने वाली व्यक्ति है। And these 4 things are very close to God's heart, Jesus' heart. प्रियो, ये चारों बातें मसीह रूपी दुल्हे के दिल के अंदर रहने वाली बातें हैं। I think this is enough today. और मैं समझता हूं कि ये पर्याप्त है। We आज are के going लिए। to pray. हम मिलकर प्रार्थना करने जा रहे हैं And I, just like to pray, with you. और मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। Yes, thank you, Jesus. धन्यवाद Thank you, यीशु। Jesus. धन्यवाद Thank you, यीशु। Jesus. धन्यवाद यीशु। Could you please praise, Jesus for some time? सभी लोग अपनी आवाज उठाकर प्रभु को स्तुति करना आरंभ करें। If some of you are going through some cross experience, I believe God is going to touch. और प्रियो, आपके जीवन में आप क्रूस के अनुभवों में से होकर गुजर रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु की उपस्थिति को आप महसूस करने जा रहे हैं। Whatever the cross experience you are going through, can you give it to the Lord, this morning? आपके जीवन में चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न हो, प्रभु कह रहा है उन विपरीत परिस्थितियों में तुम मुझे आमंत्रित करो। Share your cross experience. Share the struggles you are going through. और जिन क्लेशों से होकर आप गुजर रहे हैं, आपके प्रार्थना कक्ष में उन क्लेशों को आप प्रभु से बताएं। Share the difficulties you are going through. आपकी कठिन बातों के बारे में आप प्रभु को बताना आरंभ करें। And when Jesus was walking by the way to go to Jericho, there was a blind man sat by the roadside, and he cried out to Jesus, Son of David, have mercy upon me. और हम देखते हैं जब प्रभु यीशु यरीहो की ओर जा रहा था, वहां पर एक अंधा व्यक्ति था, भीड़ के बीच में से वो पुकारता है, यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। When he cried out to Jesus again and again, Jesus stopped right there. और हम देखते हैं कि जब वो व्यक्ति बार बार पुकारता रहा, उस भीड़ में उसकी आवाज यीशु ने सुन ली और यीशु के कदम वहां पर थम गए। And then Jesus asked him, what shall I do for और you? यीशु उससे पूछता, मैं तेरे लिए क्या करूं? And this morning Jesus is here and his presence is here. He is asking the same question, what shall I do for you? प्रियो, यदि आज की सुबह आप पुकारने के लिए तैयार हैं, तो इस भीड़ के बीच में आपकी पुकार की आवाज को सुनकर आपका यीशु आपके करीब उतर आने के लिए तैयार है और आज वो आपसे पूछता है, मैं तेरे लिए क्या करूं? Yes. How many of you could feel that Jesus is standing nearby you?
प्रियो, कितने लोग ये कौन कह रहा है कि मेरा यीशु मेरे करीब है, और आज ये सवाल मुझसे पूछ रहा है। Jesus is passing through this tent, you know. और इस शामियाने में प्रभु यीशु मसीह चल फिर रहा है। He can see you. वो आपको देख रहा है, He can see your difficulties. वो आपके क्लेशों को जानता है, He understands your pain. वो आपकी परिस्थितियों को समझता He है, understands your sickness. वो आपकी बीमारी की दशा को देख रहा है, He understands the difficulties you are going through. आपके क्लेशों को वो पूरी रीति से समझ रहा है, He understands your pain. आपके दर्द को वो जानता है। This morning, are you willing to share with Jesus while He is standing close to you? प्रियो, आपका यीशु आपके करीब है। What- विश्वास से आपके दर्द को क्या आप उसे बताने को तैयार है? Whatever it may be, tell Jesus. आपके जीवन की समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, प्रभु से कहिए। And by faith you can share. विश्वास के साथ में जैसे एक मित्र को आप बताते हैं, वैसे आपके जीवन के उन दर्द के अनुभवों को आज आप प्रभु से बांटना आरंभ कीजिए। You came to this convention and attended this convention. You're going back to your home, but don't go back, with the garbage. Don't go back with that pain. Don't go back, with that challenge or difficulties you're going through. And Lord, in the name of Jesus here, go free back home. प्रियो, आप अपने गांवों से, अपने शहरों से सभा के अंदर आए, बहुत सारी बातें आपके जीवन के अंदर होगी, बहुत सारा दर्द, नकारात्मक बातें, कड़वाहट को लेकर आप यहाँ पर आए होंगे, लेकिन आज की सुबह आपका यीशु जो आपके करीब खड़ा है, आपका यीशु जो आपकी पुकार को सुनकर आपके नजदीकी में खड़ा है, वो कह रहा, मेरे बेटे, तेरे क्लेश को, तेरे दर्द को, तेरी उस कड़वाहट को, तेरी उस अक्षमा को तू मेरे हाथ में दे दे। अब तुझे इसे लेकर जाने की जरूरत नहीं है। एक ताजा अनुभव के साथ में, एक सामर्थ के साथ में तू यहां से वापस जाने पाए। God is making some people free right now. परमेश्वर अभी कुछ लोगों को आजाद कर रहा है। God is touching some people right now. परमेश्वर कुछ लोगों का भी छू रहा है। God is healing right now some people. परमेश्वर कुछ लोगों का भी इसी समय चंगा कर रहा है। Share your heart with Jesus. यीशु के साथ में अपने दिल को बांटे। And Jesus told the blind man, your faith has saved you. और यीशु मसीह ने उस अंधे व्यक्ति को कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया If you है। have a faith and share your heart, with Jesus, that He is able, He is able, He is able, He will touch you right now. प्रियो, कितने लोगों के पास में विश्वास है? यदि आपके पास में विश्वास है, मुंह खोलकर बोलना आरंभ कीजिए, मुंह खोलकर बोलना आरंभ कीजिए, पुकारना आरंभ कीजिए। वह सामर्थ्य है, वह उपस्थित है, और वह योग्य है कि आपके पुकार को सुनकर आपको स्पर्श करे और आपकी जिंदगी को रूपांतरित कर दे। When you touch Jesus by faith, I believe He will touch you back. प्रियो, विश्वास के द्वारा यीशु की उपस्थिति को आपने महसूस कर लिया और उससे बातचीत करना आरंभ कर लिया, तो आप खाली हाथ नहीं जाओगे। आपके उत्तर को स्वीकार करके आप यहां से वापस जाओगे। Jesus is touching some people right now. यीशु मसीह आपको छू रहा है। Can you feel His touch? कितने लोग उसकी उपस्थिति को महसूस कर पाते हैं? Yes, He's touching us. He's touching us. He's वो हमें touching छू रहा है, us. He's वो हमें touching us. बदल रहा है, He's touching वो us. हमें बदल रहा है, वो हमें बदल रहा है। Thank you, Jesus. ओ रामाना Thank you, Lord, for मामा touching us, रामाना Lord. शिखोबोडी। Thank you for touching your children, Lord. धन्यवाद आपके बच्चों को छूने के लिए। ओ लामाना मामा मामा शिखबाना रोशा। Dear loving Jesus, we come to you, Lord, with such a faith, Lord. प्रिय प्रभु यीशु, इस विश्वास के साथ हम आपके करीबी में आते हैं। Lord, I pray for your children, those who are here, Lord. You touch, Lord, them, Lord. You know their hearts, you know their mind, you know the pain they are going through. परमेश्वर पिता, जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेरी आपसे विनती है, आप उन्हें छूइए पिता। उनका दर्द, उनकी पीड़ा को आप जानते हैं। You are close to the broken heart.
टूटे हुए हृदय वालों के करीब आप उतर आते हैं Touch their broken heart. और उनके टूटेपन को आप छू लीजिए, Heal their broken heart. उनके टूटेपन का इलाज कीजिए। Thank you, Lord, for touching them and healing them. धन्यवाद, आपने उन्हें छुआ, उन्हें चंगा किया। Thank you, Lord, taking away that pain, Lord. धन्यवाद, उस दर्द को आपने हटा दिया, Thank you, Lord, for taking away that sickness, Lord. उस बीमारी को आपने हटाया, उसके लिए Thank you, धन्यवाद। Lord, taking away that confusion, Lord. और प्रभु जी सारी उलझनों से आपने उन्हें बाहर निकाल दिया, उसके लिए Thank you, धन्यवाद। Lord, taking away that discouragement or disappointment. प्रभु जीवन निराशा आपने हटा दी, उसके लिए धन्यवाद। Thank you, Lord, for making us free, making your children free. प्रभु जी आपने हमें आजाद कर लिया, हमें आजाद कर लिया, हमें स्वतंत्र कर लिया। हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं, Thank you for your touch this morning. आपके स्पर्श के लिए धन्यवाद। We just want to say together, we love you, हम Jesus. मिलकर कहते हैं यीशु हम आपसे प्यार करते हैं। Nothing will separate us, Lord, from your love. मसीह के प्रेम से हमें कोई बात अलग नहीं कर सकती। We love you forever. हम आपको प्रेम करते We want to हैं, walk with you, Lord. हम आपके संग चलना Give चाहते us हैं। your grace. अपना अनुग्रह दीजिए, Give us your anointing. आपका अभिषेक Give दीजिए, us your power. आपका सामर्थ दीजिए। Thank you, Jesus. धन्यवाद In यीशु, Jesus' name we pray. यीशु के नाम में मांगते हैं।